हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरे YouTube चैनल द एजुकेशनल फील्ड पर हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज गुलशन कुमार। आज मैं आपको अवतल दर्पण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज मैं चलते हैं अवतल दर्पण के बारे में वो सारा महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं। चलिए ये एक अवतल दर्पण बनाया हूँ जो यहाँ पर दिया गया है। ये जो है इस पर अगर जो प्रकाश गुजरा ये जब भी गुजरेगा फोकस से होगा। ये जो सारा टर्म है जैसे वक्ता त्रिज्या, फोकस, फोकस दूरी, मध्य बिंदु, प्रधान अक्ष, ये सब का नाम होता है। तो नाम होता है और इसका डिफिनीशन कैसे दिया जा सकता है आज मैं इसके बारे में डिस्कस करता। तो चलिए चलते हैं। ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो त्रिज्या होगा, अवतल दर्पण की जो केंद्र होगा, केंद्र उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण की जो केंद्र होगा उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। इसे हम वर्गा सी से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, अवतल दर्पण का मध्य बिंदु यानी अवतल दर्पण को जो दो टुकड़ा विभाजित करता है वो पोल होता है, यानी उसको मध्य बिंदु बोला जाता है और इसे वर्गा पी से सूचित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है आपका एफ है। एफ मतलब होता है फोकस। इसको जो फोकस होता है वो इसको बड़का एफ से सूचित करते हैं। तो इसका डिफिनीशन कैसे बताएंगे, तो चलिए चलते हैं। इसका डिफिनीशन बोलेंगे कि जो अवतल दर्पण यानी प्रधान अक्ष जो है, अवतल किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर चली प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण पर फोकस होते हैं, जब अवतल दर्पण में पड़ती है तो पड़ने के बाद यानी परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर आके मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम फोकस बोलेंगे। ठीक है, और फोकस जो होता है फोकस को बड़का एफ से सूचित करते हैं। अब देखिए आप आगे चलते हैं छोटका एफ पर। छोटका एफ जो होता है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। तो इसका डिफिनीशन कैसे देंगे, इसका डिफिनीशन देने के लिए हम चलिए चलते हैं। तो मध्य बिंदु और उसके बाद जो बड़का एफ है यानी फोकस है, मध्य बिंदु और फोकस के जो बीच दूरी होगा ना, मध्य बिंदु और फोकस के बीच जो दूरी होगा उसको बोलेंगे छोटका एफ यानी फोकस दूरी बोलेंगे। उसके बाद चलिए आगे है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो जो मध्य बिंदु और वक्रता केंद्र, मध्य बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी स्थित होती है, मध्य बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी स्थित होती है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको बड़का आर से सूचित किया जाता है। चलिए आप प्रधान अक्ष चलते हैं। तो प्रधान अक्ष का डिफिनीशन दे सकते हैं मध्य बिंदु और सी यानी वक्रता केंद्र, मध्य बिंदु और सी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगा उसको बोलेंगे प्रधान अक्ष।